वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने 3 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था और अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन और आए हैं तो हम उनको इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आपके पास बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए, हम उसको उस पर फटाफट वीडियो बना देंगे। तो सारे मेमोरी बेस्ड हैं, इंटरनेट से सर्च किए हुए या फिर स्टूडेंट्स के थ्रू हमें जो व्हाट्सएप पे आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल 0। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0, 1। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और केवल एक रूट 0, 1 में लाई कर रहा है, सिर्फ एक, तो लैम्डा क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके मैक्सिमम या दो रूट हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स वगैरह मिला के। यहाँ तो रियल की बात हो रही है ना, 0, 1, तो मैक्सिमम 2 रियल रूट हो सकते हैं। आप जानते होंगे कि अगर कोई ए और बी इंटरवल में कोई कर्व है, अगर एफ ए इंटू एफ बी यानी इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, एफ ए इंटू एफ बी अगर नेगेटिव है तो एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है यानी कि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी ये अपोजिट साइन के हैं। मतलब मान लो ए पे नेगेटिव है फंक्शन और बी पे पॉजिटिव है। एक रूट हो सकता है ऐसे करके एक से ज्यादा रूट हो जाए, लेकिन एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगा। ओके, तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली करना है, इसलिए हम इक्वल का भी साइन लेके चलेंगे। क्योंकि एक्सट्रीम पे अगर एक वैल्यू हमको मिल गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीच में फिर एक मिल जाए। तो ए और बी क्या है, 0 और 1। ये फंक्शन है आपका, 0 रखने पे यानी आपको करना है f0 इंटू f1 लेस देन इक्वल टू 0। 0 रखा आपने तो आपको मिला सिर्फ 2, 1 रखा तो आपको मिला लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। ये फैक्टराइज होके आएगा लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि लैम्डा जो है हमारा वो लाई करेगा प्लस 1 क्लोज ब्रैकेट है से 3। दिक्कत एक्सट्रीम पॉइंट जो है ना लैम्डा की, इस पे हमें चेक भी करना होगा। जैसे अगर आपने लैम्डा को 1 रखा तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 हो गया। लैम्डा 1 रखने पे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 हो गया। ओके, अब हम 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको 0 रखने पे दोनों ही रूट 1, 1 आ जाएंगे। तो रूट्स 1, 1 आ गए दोनों रूट। यहाँ 1 पे ओपन ब्रैकेट है तो 1, 1 इसमें लाइन नहीं करेगा, 1, 1 इसके बाहर है, क्लोज्ड होता तो लाइन करता। तो दोनों ही रूट इसमें लाइन नहीं किए। लेकिन अगर आप 3 रखोगे यहाँ तो आपको मिलेगा 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 कॉमन ले लो तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। इसको सॉल्व करने पे x हमारा आ रहा है 1 और 1/5। 1 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, सिर्फ 1/5 है, यानी एग्जैक्टली 1 रूट उसमें लाई कर रहा है। तो हमें 1 लैम्डा को हम 1 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, यानी 1 पे ओपन 3 पे क्लोज। तो ये आपको इंटरवल का भी इस तरीके से ध्यान रखना था। तो चलिए एक क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। इफ मॉडुलस ऑफ z1 minus 1 is real part of z1, mod of z2 minus 1 is real part of z2 and argument of z1 minus z2 equal pi/3, then we have to find imaginary part of z1 plus z2। see, मान लो z1 आपका x1 plus iota y1 है, z2 आपका x2 plus iota y2 है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट y1, इसका y2, कुल मिला के हमको यहाँ y1 plus y2 फाइंड करना है, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिला x1 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर है ना, z1 minus 1 का मॉड
रियल पार्ट ऑफ z1 इज x1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो खोलोगे तो x1 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, -2x1 प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल 0, है ना। सिमिलरली उसमें भी सेम पैटर्न है, तो हो जाएगा -2x2 प्लस 1 प्लस y2 स्क्वायर। दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, 2 - 1, तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2, 1 से 1 कैंसल, y2 प्लस y1 इंटू y2 माइनस y2। हमको y2 प्लस y1 चाहिए, तो ये हो गया ट्वाइस, माइनस का ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन y2 माइनस y1, तो माइनस हटा देंगे तो ये y1 माइनस y2 ये चाहिए। ये हमें कौन ला के देगा, ये हमको ये कंडीशन ला के देगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज 5/3। देखिए कैसे, z1 माइनस z2 आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो z1 माइनस z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y1 माइनस y2, ये y2 है, और रियल पार्ट x1 माइनस x2 इक्वल 5/3। इनवर्स हटाओगे इधर से तो ये tan π/3 और tan π/3 √3 हो गया, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इज √3, ये इसका रेसिप्रोकल है, फिर 2/√3 हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन तो ज्यादा टफ नहीं था। चलिए और क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दिखने में ये डरावना लगता है क्वेश्चन, देखिए डरना नहीं है। क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स, इनवर्स के अंदर रूट x/1 प्लस x, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको इक्वल दिया हुआ है a ऑफ x, यानी फंक्शन a जो है वो x का फंक्शन है, tan इनवर्स रूट x प्लस b इंटू x प्लस c, ऐसा कुछ है, और आपको a और b की वैल्यू बतानी है। ओके, सी हाउ टू डू दिस। अगर हम x को tan थीटा ले लें तो शायद बात नहीं जाएगी, x को tan थीटा ले लो तो dx हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan थीटा, tan से बात नहीं जाएगी, नहीं tan स्क्वायर थीटा से बात बनेगी, tan स्क्वायर थीटा से बात बन जाएगी, x को tan स्क्वायर थीटा, हाँ x को tan स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस x है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर। अब ये tan स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो ये सिर्फ साइन स्क्वायर हो गया, और फिर ये रूट भी था तो ये साइन थीटा हो गया, तो साइन इनवर्स के साथ साइन थीटा आया तो ये सिर्फ थीटा हो गया, और x जब tan स्क्वायर थीटा है तो dx हो जाएगा 2 tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, थीटा 2 tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हमारा इंटीग्रेशन है, याद रखना, भूल मत जाना कि x को हमने tan स्क्वायर थीटा लिया है, ये याद रखना है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करो, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन u ले लिया, इस पूरे को v ले लिया, तो v का इंटीग्रेशन होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, जब आप tan थीटा को t लेंगे तो ये dt बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, तो t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, यानी इस पूरे का v का हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर, यानी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ v करना है आपको माइनस थीटा का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v थीटा, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा t लिया, ये dt हो गया, कुल मिला के हमारे पास 2t dt, t का t स्क्वायर बाई 2 तो ये t स्क्वायर हो गया, और t हमारा tan थीटा था तो थीटा tan स्क्वायर थीटा। ओके,
यहाँ डी थीटा बाई डी थीटा 1 और b का इंटीग्रेशन अगेन tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर को हम सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो थीटा tan स्क्वायर थीटा इसका हो गया tan माइनस माइनस प्लस 1 का थीटा, और थीटा क्या है, tan स्क्वायर थीटा x है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, पहले तो स्क्वायर हटाओगे यहाँ रूट एक्स, फिर ये tan इनवर्स रूट एक्स, थीटा हो गया tan इनवर्स रूट एक्स। थीटा हमारा यहाँ है माइनस tan थीटा रूट एक्स और ये tan इनवर्स रूट एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन है, उसे उसके इक्वल इक्वेट करना है, तो ए के साथ tan इनवर्स रूट एक्स है, यहाँ भी हम tan इनवर्स रूट एक्स कॉमन लेंगे, तो हमें मिलेगा x प्लस 1 और एक अकेला रूट एक्स बच गया, tan थीटा रूट एक्स। अब देख लो, कंपेयर कर दो आप, ये तो हमारा x प्लस 1 हो गया और b हमारा रूट एक्स हो गया dx, यानी b हमारा 1 बाई रूट एक्स हो जाएगा ना, तभी तो रूट एक्स आएगा। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x बाई रूट एक्स, तो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाई रूट एक्स। देख लीजिएगा कहीं अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई हो तो करना इसी प्रकार से है। आप अगर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें x को tan स्क्वायर थीटा लेंगे तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो आप उसको कमेंट में पॉइंट आउट कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है भी क्या, हाँ अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है। एक ट्राइंगल गिवन है आपको, उसके वर्टिसेज है ट्राइंगल एबीसी के, ए है -1 से 1, बी है -7 1 और सी है 5, -5। हमको बताना है इसका ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। ऑर्थो सेंटर जो ट्राइंगल का होता है, पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इससे करो, ये जहां मीट करता है। तीसरे से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से ही काम चल जाएगा। 2 लाइन की इक्वेशन निकाल के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए तो -1 से 1 है, बी -7 1 है, सी 5 -5 है। तो इस BC का स्लोप क्या आ जाएगा, y2 - y1 -5 -1 -6 5 + 7 12। BC का स्लोप -½ आया, मान लो ये लाइन AD है, इसका स्लोप -½ है, तो इसका स्लोप क्या होगा +2, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, m1 m2 -1 होना चाहिए। सिमिलरली AC का स्लोप है 7 + 5 12, y2 - y1 -1 -5 -6 -2 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा +½ ओके। अब इस लाइन का स्लोप पता है हमको 2 और ये एक पॉइंट -17 से पास हो रहा है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। AD की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 -17, स्लोप इसका 2 × x + 1 ओके, AD हो गया। वैसे ही B y माइनस ये इससे पास हो रहा है y - 1, इसका स्लोप आया 1/2 x + 7। अब ये पॉइंट मान लो h है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, y कैंसिल हो जाएगा, 2x - x/2 3x/2 2 - 7/2 -3/2। इससे x आपका शायद जो भी आ जाए x आ जाएगा, फिर y भी आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन भी है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बड़ा अच्छा, इस बात को मानना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन लेंथी है, कैलकुलेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है m अर्थमेटिक मीन्स एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड। इंसर्ट किया गया बिटवीन 2 नंबर गिवन है 3 and 243।
such that second geometric mean equal to fourth arithmetic mean, then find m. m क्या है? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं बिल्कुल कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बेसिक तरीके से हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन को। 3 और 2 43 है, इसके बीच में आपको तीन ज्योमेट्रिक मीन मान लो G1 G2 G3 इंसर्ट किया, यानी पूरा सीक्वेंस अब GP में हो गया। तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो अगर इसका R है तो 243 जो कि फिफ्थ टर्म है 1 2 3 4 5 वो क्या हो जाएगा a into r की पावर 4। तो यहां से आप सॉल्व करोगे आपको r मिल जाएगा 3, r3 मिल गया। तो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन यानी G2 क्या हो गया है, तो वो थर्ड टर्म इसके लिए अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ये 3 है, कॉमन रेशियो 9, अगला हो जाएगा 27। तो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 27 आ गया, 3 का रेशियो चल रहा है 3 9, अगला 27। ये तो रही बात ज्योमेट्रिक मीन। अब करते हैं अरिथमेटिक मीन की। 3 और 2 43 गिवन है, इसके बीच में हमको m अरिथमेटिक मीन a1 a2 ऐसे करके am तक जाना है। तो ये पूरा रिजल्टेंट सीक्वेंस AP होगा। तो m तो इंसर्ट किया, दो टर्म पहले से है, तो 243 जो है वो m+2 पोजीशन पे है ना, और ये 3 है। मान लो कॉमन डिफरेंस d है, तो a plus m minus 1, m तो m+2 है, n-1 into d is 243। तो 243 minus 3 240, d हो गया 240 by m+1। हमें कह रहा है फोर्थ अरिथमेटिक मीन, फोर्थ यानी a4 की बात कर रहा है। तो 1 2 3 4 यानी a4 स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म है ना। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a plus 4d, a3 है प्लस 4 और d हमारा यही है 240 by m+1। अब ये जो फोर्थ अरिथमेटिक मीन है वो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन यानी 27 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 27 minus 3 24, फिर ये 4 6 जा 24, 6 से 40 हो गया, यानी 40 इक्वल m+1। तो m क्या आ गया 39, m आ गया 39। तो इतना ही क्वेश्चन थे हमारे पास आज इस वीडियो में। शायद मैंने 5 क्वेश्चन किए, पिछले में 10 किए, तो 15-16 क्वेश्चन हमने किए। और भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम बच्चे 7-8 क्वेश्चन जो भी है इसका उसका भी हम सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो जिनके पेपर खत्म हो चुके हैं वो एडवांस की तैयारी कीजिए। मेरे चैनल पे आपको एडवांस के भी प्रीवियस ईयर के काफ़ी सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, और जिनके पेपर बाकी हो इन वीडियो से सीखिए। और हमारे चैनल पे जेईई मेंस लेवल के भी कई टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हुए, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।